गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि किसी भी चीज़ को नापना। ओके, हम अपने लाइफ में, हम अपने डेली रूटीन में अलग अलग चीज़ें नापते हैं। जैसे कि हम शॉप में हो या फिर घर में हो, हम कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलते हैं ना कि हमें इतना मीटर कपड़ा चाहिए। प्लेग्राउंड में भी हम पिच वगैरह बनाते टाइम हम मीटर देखते हैं, और हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत ही यूज़ करते हैं मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट क्या है? हमारे कोई भी काम में, हमें कोई भी स्टडी में, कोई भी प्रैक्टिकल करने में भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल बेसिस है, यानी कि एक नींव की तरह है। तो हम जनरली क्या करते हैं, हम अपने खुद से क्वांटिटीज़ एस्टिमेट करते हैं, हाँ कि इतना चल जाएगा, इतना हो जाएगा, लेकिन ये एकदम प्रॉपर मेजर तो नहीं हुआ, कि एकदम करेक्ट तो नहीं है कि हाँ इतना ही है। जैसे कि हम एक मुट्ठी चावल लेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एक मुट्ठी चावल इतना ही है, तो जनरली वो करेक्ट थोड़ी ना होगा। इसलिए हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें लेंथ निकालना है तो फिर हम स्केल या फिर टेप की मदद से निकालते हैं, और किसी भी चीज़ का मास निकालना है, वेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उसका फिजिकल बैलेंस चाहिए, तो मेजरिंग और वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम एक पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब डायरेक्ट मेथड हुआ कि हम ये टेप ले गए, इस तरह टेप को हमने ऐसे स्ट्रेच किया और मेजर कर लिया, स्केल रखा, हमने मेजर कर लिया। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है, कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं मेजर करने के लिए, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। कभी कभी मेजरमेंट एकदम ईजिली हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये बुक का पेज ही ले लीजिए, बुक का पेज वो कितना मोटा है आपको पता चलेगा, क्योंकि ये तो इतना पतला है, आपको कैसे पता चलेगा, है ना। तो कभी कभी मेजरमेंट इतना ईजी नहीं होता है। क्या आप एक सिक्का लेंगे, उसको आप मीटर के स्केल से नाप सकते हैं? मीटर वाला स्केल, उससे आप सिक्के को तो नाप नहीं सकते हैं ना। तो हम लोग इसी तरह हम इनडायरेक्ट मेथड को इस चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 1। पहला एक्टिविटी में क्या दिया है आइए देखते हैं, जिसमें हमें मटेरियल्स रिक्वायर्ड, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 रुपये का सिक्का चाहिए हमें 10 ठोक, वो भी सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक स्केल होना चाहिए आपके पास। फिर क्या करना है आप लोगों को स्केल को हॉरिजॉन्टल सरफेस में रख देना है। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इस तरह को कहते हैं, और वर्टिकल इस तरह को कहते हैं। तो हमें नॉर्मल ज़मीन में या फिर किसी भी सरफेस में इस तरह से रख देना है स्केल को। यहाँ पर आप फिगर देखिए, ठीक है, सरफेस में रख देना है। उसके बाद स्टैक बनाना है, 1 रुपये के कॉइन का स्टैक बनाना है, यानी कि 10 ठोक सिक्कों को एक साथ इस तरह से पकड़ना है। देखिए यहाँ पर पकड़े हैं ना, इस तरह से ऐसे करके पकड़ना है 10 ठोक सिक्के को, 1 रुपये का सिक्के को, और उसको एक दूसरे के ऊपर रखना है, फिर इस तरह से पकड़ना है, और हमें इसे एक हाथ से पकड़ना है और स्केल के कहीं भी एक स्केल में कहीं भी रख देना है। मान लीजिए अपन 1 में रखते हैं, ठीक है, किसी भी 1 सेंटीमीटर में रख देना है, हम इसे 1 में रख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर 1 में रखे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उस स्टैक का, यानी कि वो सिक्के के जो बंडल थे उसका एक साइड हमने 1 सेंटीमीटर में रख दिया। अब हम देखेंगे कि पहला हमने 1 में रखा है, और लास्ट वाला कहाँ पर आएगा, लास्ट कहाँ पर आया, स्टैक यहाँ पर 2.5 में आया। तो फिर इसमें एक्टिविटी का ये कहना है कि अगर हम लास्ट रीडिंग में से पहला रीडिंग माइनस करेंगे तो फिर हमें 10 कॉइन का थिकनेस मिल जाएगा, यानी कि कितना मोटा है ये कॉइन वो पता चल जाएगा हमें। तो क्या आया, 2.5 आया। 2.5 में से हम 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1.5 आएगा, तो फिर वो उसका थिकनेस हो जाएगा। अब इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो फिर हमें एक कॉइन का थिकनेस पता चल जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 कॉइन थे। अगर 11 होते तो 11 से करते, 15 होते 15 से करते, 20 होते तो 20 से डिवाइड करते हम। तो यही था हमारा ये एक्टिविटी।
टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ए कॉइन, किसी भी एक कॉइन का थिकनेस, मोटापा फाइंड करना, कितना चौड़ा है वो, मतलब कितना मोटा है वो। अब बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में आपको सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है और उसके बाद आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम बताएंगे कि ये तीनों मेजरमेंट जो हमने करा है इसमें, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, इजी, एक्यूरेट और एक्यूरेट अच्छा, हाँ एक्यूरेट कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा सही आंसर कौन दे रहा है। जितना ज़्यादा नंबर होगा कॉइन का उतना अच्छा आपका मेजरमेंट होगा। ओके।